अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है कि 1 घंटे बाद आता है? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपको कोई गाली दे तो गुस्सा तुरंत आता है कि 1-2 घंटे बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोध तुरंत आता है। अच्छा गाली क्या है? गाली कहां से निकलती है? मुख से। और कथा भी कहां से निकल रही है? अच्छा गाली प्रवेश कहां से करती है? कान से। और कथा भी प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गाली भी वहीं से निकलती है जहां कथा निकलती है, जहां से, और प्रवेश भी गाली वहीं से करती है जहां से कथा प्रवेश करती है। पर दोनों में अंतर देखिएगा कि कथा गाली आप सुनते हैं तो गुस्सा तुरंत आता, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न हो, और आपको कोई गाली दे दे तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तुरंत आपका मन अशांत हो जाता है कि नहीं? गाली मन को तुरंत अशांत कर देती है। यदि गाली का शब्द इतना प्रभावशाली है कि वो आपके स्थिर मन को अशांत कर सकता है, तो सोचो कथा कितनी शक्तिशाली है कि कथा मन को तुरंत शांत कर देती है। यदि गाली प्रभावशाली है तो कथा कितनी प्रभावशाली होगी, आप इमेजिन करके देख लीजिएगा, है ना? गाली बड़ी प्रभावशाली होती है, वो भी शब्द है। कथा भी प्रभावशाली होती है, ये भी शब्द है। अब कोई कहे भागवत सुनने से क्या होता है? भाई साहब वही होता है जो गाली सुनने से होता है। फर्क इतना है कि गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत कर देती है। फर्क तुरंत पड़ता है, बदलाव तुरंत होता है। कई लोग हमें मिले जो बोले महाराज जी हम मरने वाले थे पर कथा ने हमें मरने से रोक लिया, हम डिप्रेशन में जाने वाले थे या चले गए थे पर कथा ने हमें उबार लिया, डॉक्टरों की दवाई लाखों की खाई पर वो आनंद नहीं आया जो आनंद इस कथा में प्राप्त हो गया। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा हो गया है उसका तो जीवन आनंदमय हो गया।